हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने वाली बीजेपी के लिए एक और राज्य से खुशखबरी है। यह खुशखबरी हिंदुस्तान के सरहदी सूबे पंजाब से आई है। पंजाब में हाल ही में नगर निकाय के चुनाव हुए हैं और इस चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने राज्य में अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को पीछे छोड़ दिया है। पंजाब में 5 नगर निगम और 43 नगर पालिका परिषदों के लिए हुए चुनाव में अकाली दल और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। निकाय चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने अर्ध ग्रामीण इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और यह निश्चित रूप से तमाम मुसीबतों से जूझ रहे अकाली दल के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अकाली दल का जो थोड़ा बहुत आधार बचा है वह राज्य के ग्रामीण इलाकों में ही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए भी निकाय चुनाव के नतीजे बेहद खराब रहे हैं। 5 में से सिर्फ एक नगर निगम में ही आम आदमी पार्टी को जीत मिली, जबकि जालंधर और लुधियाना नगर निगम में वे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह इलाके संगरूर की नगरपालिका परिषद में भी आम आदमी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों की पत्नियों को भी निकाय चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। बहरहाल अगर पंजाब के 5 नगर निगमों के चुनाव नतीजों को देखें तो लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा में 368 वार्ड है। बीजेपी ने इनमें से 319 वार्डों में चुनाव लड़ा और 55 में जीत दर्ज की। बीजेपी का सक्सेस रेट 17.2% रहा, जबकि अकाली दल ने 213 वार्डों में चुनाव लड़कर सिर्फ 11 पर ही जीत दर्ज की और उसका सक्सेस रेट 5.1% रहा। आंकड़ों को देखें तो पंजाब में सबसे बड़े नगर निगम लुधियाना के 95 वार्डों में से बीजेपी ने 90 वार्डों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत हासिल की। जालंधर में बीजेपी ने 83 वार्डों में से 19 पर जीत हासिल की, जबकि 2017 में उसने 8 वार्डों पर ही जीत हासिल की थी। अकाली दल ने जालंधर में 31 वार्डों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे एक भी सीट नहीं जीत पाई। मतलब बीजेपी ने वार्डों की सीट दोगुनी की, लेकिन अकाली दल खाता तक नहीं खोल पाया। पंजाब में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में 2 साल का वक्त बचा है। बीजेपी पंजाब में बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके पास पंजाब में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो वहां पार्टी को खड़ा कर सके। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन मुश्किल यह है कि पंजाब में पार्टी के भीतर हालात ठीक नहीं। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कुछ महीने पहले पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया था और अभी तक हाईकमान इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सका है। सुनील जाखड़ सक्रिय राजनीति से दूर है और पार्टी के कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी नहीं दिखाई देती। पंजाब में चल रहा किसान आंदोलन भी वहां बीजेपी के लिए एक चुनौती है। इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और अब निकाय चुनावों में अकाली दल को पीछे छोड़ने से बीजेपी ने यह संकेत दे दिया है कि वे राज्य में अगर मजबूती से काम करे तो 2027 के चुनाव में कुछ सीटें जीत सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।